क्या हमारे देश की राजधानी में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शायद अब लोगों के लिए जानलेवा हो गई? क्या हमारे देश की राजधानी अब इतनी असंवेदनशील हो गई है, वहाँ की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि जो बच्चे वहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे वहाँ आईएएस की तैयारी करने जाते हैं, उनकी जान चली जाएगी? पहले सवाल उठ रहा है और उठने के पीछे एक रीज़न है कि कल की बात है जब कुछ बच्चे आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाते हैं जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में पड़ता है। तो अचानक से वहाँ पे जलभराव होता है। जलभराव होने के बाद बच्चे डूबने लगते हैं। कई बच्चे जैसे तैसे करके उस कोचिंग से अपने आप को बचा लेते हैं। जो लड़कियां नहीं बचा पाती उनकी डूबने की वजह से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद घंटों तक गहमा गहमी बनी रही। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एनडीआरएफ की टीम जब आती है तब उन बच्चों की लाशों को निकालती है और निकालने के बाद परिवार वालों को कहती है कि आपके बच्चे जो हैं, आई एम सॉरी, हम उनको बचा नहीं पाए। तो आप सोच के देखिए कि जो लड़के जो लड़कियां दिल्ली जैसी शहर में, जो देश की राजधानी है, सबसे डेवलप्ड माना जाता है, वहाँ पे जाते हैं आईएएस की तैयारी करने। ओल्ड राजेंद्र नगर में जाते हैं, कोई घिसे पिटे इलाके में भी नहीं जाते। वहाँ एमसीडी की पानी की व्यवस्था ऐसी है कि अचानक से बारिश हुई, बारिश का पानी भरा और पानी भरने के बाद वहाँ पे बच्चे डूब गए। तो फिर सवाल बड़ा है कि बाबू दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो रहा। पूरी घटना अगर आपको बताएं तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग है। कोचिंग में कुछ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। बेसमेंट में वो पढ़ रहे थे, वहाँ पे बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था। अचानक से पावर कट हो जाता है, जो गेट था लॉक हो जाता है। तभी पानी बरसता है, सड़कों पे पानी भर जाता है। वो पानी गेट तक आ जाता है। कुछ देर तक जो गेट था वो पानी रोके रहता है, लेकिन पानी का प्रेशर जब बढ़ता है अचानक से गेट टूट जाता है और टूटने के बाद मिनट भर के अंदर उस पूरे बेसमेंट में लगभग 12 से 14 फीट पानी होता है। पानी गंदा था, बच्चे बेचारे कुछ देख नहीं पाते, बस हाथों से टच कर करके जो बच्चे निकल पाते हैं निकल जाते हैं, जो नहीं निकल पाते वो तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम आती है, बचाव कार्य होता है और 3 बच्चों की लाशें फिर वहाँ से निकाली जाती हैं। इनमें से 2 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था। तो आप सोच के देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए, जहाँ अपने सपनों की दुनिया को बुनने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोचिंग की इतनी लचर व्यवस्था है कि कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और सरकार की इतनी लचर व्यवस्था है कि दिल्ली जैसे शहर में पानी इस कदर भर रहा है कि लोग डूब के मर रहे हैं। तो फिर क्या कहा जाए कि देश की राजधानी का क्या हाल है? हमें लगा इस बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे, लोग जागरूक हों और सरकार से हम सीधा सीधा सवाल कर सकें। तो इस मुहिम में आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और ऐसी अपडेट के साथ हर घंटे में आपके सामने आता रहता हूँ।